नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हॉन्टेड फोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जहां की गवर्नमेंट ने खुद ही शाम को 5 बजे के बाद उस फोर्ट में जाने के लिए मना किया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के भानगढ़ किले की। आज मैं आपको भानगढ़ किले के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का की सीमा पर स्थित है। इस किले के पास गोला गांव बसा हुआ है। भानगढ़ का किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर स्थित है, जो देखने में बेहद भयानक दिखता है। यह किला इसकी बनावट से ज़्यादा इसके भूतिया किस्सों की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहता है। भानगढ़ किले में राजा के महल के खंडर पहाड़ियों के निचली ढलान पर स्थित हैं। इस किले का तालाब वाला क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर की वजह से अब गांव इस किले से बहुत दूर दूर हो गए हैं। हर कोई इस किले को भूतिया बताता है और अकेला इस किले में जाने से डरता है। हर किसी को बस यही डर रहता है कि भानगढ़ किले के भीतर क्या है। भानगढ़ किले को दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी भूत और आत्माएं रहती हैं। सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद किसी को भानगढ़ किले में रुकने की इजाज़त नहीं है। चलिए, अब मैं आपको भानगढ़ किले की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्य में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी, तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहों से देखे जा रहा था। उसे पहली नज़र में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहां से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र से उस बोतल पर लिख दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता और इससे उसके पीछे पीछे चला जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। फिर क्या था, उसने वशीकरण वाला इत्र जब चट्टान के ऊपर फोड़ दिया तो वो चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना यह है कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है, इसीलिए भानगढ़ किले को भूता किला भी कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में स्थित भानगढ़ किले का घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको बता दें कि किसी भी इंसान को सूर्यास्त के बाद या सूरज से पहले किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। किले के भूतिया किस्सों की वजह से इस किले में रात के समय किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इस किले के पास के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ होने वाली कई असाधारण गतिविधियों के बारे में बताते हैं। भानगढ़ किले के बारे में यह बताया जाता है कि इस किले में रात के समय भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में आत्माएं घूमती हैं और कई अजीबोगरीब आवाज़ें भी यहाँ से सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो भी कोई रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौट पाता। दोस्तों,
यहाँ के स्थानीय लोगों का यह मानना है कि रानी रत्नावती और उनके सैनिक जो युद्ध में हार कर वहाँ पे मार दिए गए थे, आज भी उनकी आत्माएं वहीं भटकती हैं और वो आत्माएं आज भी किले में किसी को प्रवेश नहीं करने देना चाहती। राजस्थान सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए एक बोर्ड में यहाँ आने वाले पर्यटकों को अंधेरे के समय किले के परिसर के भीतर ना जाने की चेतावनी दे रखी है। आप भानगढ़ किले में अगर घूमने जाना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक किले का खुलने का समय है। इस किले का भारतीयों के लिए शुल्क मात्र 25 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए शुल्क 200 रुपये है और वीडियो कैमरे का चार्ज 200 रुपये है। अगर आप भानगढ़ किले ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको दौसा रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। वहाँ से भानगढ़ जाने के लिए आपको बहुत सारी टैक्सी या बसेस मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।